नमस्कारम। पराशर एकेडमी का साइंस का ये जो लेक्चर सीरीज है इस पे फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों फिर से बता दूं, ये पूरा का पूरा जो सीरीज है डेडिकेटेड है कि आप घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे। जो प्रोसीजर मैं फॉलो करूंगा वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, वो स्टाइल अडॉप्ट करना है और सेल्फ सफिशिएंट बनना है। तो फिजिक्स चल रहा था हमारा, इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस कर रहे थे हम। इलेक्ट्रिसिटी में हमने पिछले चैप्टर में रेसिस्टेंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था। मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल वहां पे आपके साथ कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किया था। तो रेसिस्टिविटी के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन देकर मैंने छोड़ दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे रेसिस्टिविटी। जो आज के हमारे टॉपिक है वो है रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टेंस ऑफ सिस्टम्स, यानी एक सिस्टम में कई सारे रेसिस्टेंस होते हैं, पढ़ेंगे। जहां सीरीज पैरेलल जो कंसेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस कराऊंगा मैं, एंड देन उसी का जो पार्ट है दैट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करूं मैं, उससे पहले वही गुरु दक्षिणा के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर करके जाएं वीडियो अच्छा लगे तो, और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि इतने आसान भाषा में, इतने इजी लैंग्वेज में साइंस रेयरली समझने को मिलता है। तो बढ़ते हैं रेसिस्टिविटी डिस्कस करते हैं। रेसिस्टिविटी मैंने कहा था इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का प्रॉपर्टी है जो शो करता है कि एक कंडक्टर कितना रेसिस्टेंस शो करेगा। रेसिस्टिविटी के लिए मैंने बताया था कि अलग अलग कंडक्टर का अलग अलग रेसिस्टिविटी होता है। लाइक अब कंडक्टर वही यार, एल्युमिनियम अगर वायर है तो उसकी रेसिस्टिविटी अलग होगी, कॉपर वायर है तो अलग होगी, सिल्वर वायर है तो अलग होगी, आयरन का वायर है तो उसकी रेसिस्टिविटी अलग होगी। तो अलग अलग जो कंडक्टर है उसकी रेसिस्टिविटी अलग अलग होती है। लेकिन एक बार बोर्ड एग्जाम में रेसिस्टिविटी के डेफिनेशन पूछा था और बच्चे रेसिस्टिविटी के डेफिनेशन बताऊंगा ऐसा कि पूरी लाइफ याद रहेगा। रेसिस्टिविटी के डेफिनेशन को जानने के लिए आपको रेसिस्टेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपने एक बार ये बताया फॉर्मूला रेसिस्टेंस का, एक बार रेसिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था R इक्वल टू V अपॉन आई। अब ये दोनों फॉर्मूले देखो बच्चे, फिर वही, ये तो ओम्स लॉ से आया है, ये एक्चुअल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है। कब कौन कहां यूज करना है ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल में जो वैल्यूज दिए होंगे उस पर डिपेंड करेगा। अगर न्यूमेरिकल में लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन यानी थिकनेस, इन सब की बात की जाएगी तो रेसिस्टेंस का ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर वोल्टेज, इलेक्ट्रिक करंट, इस सब से रिलेटेड बात की जा रही है तो ये रेसिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। कॉमन सेंस है, यही है सेल्फ स्टडी का एक जो तरीका होता है, आर्ट ऑफ सेल्फ स्टडी। चलिए तो फिलहाल रेसिस्टेंस का ये तो ओम्स लॉ से आया है, रेसिस्टेंस का ये फॉर्मूला, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। रेसिस्टेंस का ये फॉर्मूला, इससे हम रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन डिराइव करेंगे। ये है रो क्या है? रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए अगर मैं बोलूं कि अगर किसी कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर हो, 1 मीटर लेंथ, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है, और उस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस 1 ओम हो, देन द रेसिस्टिविटी कैन बी डिफाइंड। तो कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर? क्या होगा? The length, if the length of the conductor is 1 meter and cross section area of the conductor is 1 meter square and resistance of the conductor is 1 ohm, it said that this is the resistivity, basic resistivity of the conductor. ठीक है, रेसिस्टिविटी के डिफाइन करने के लिए आप ये लिखोगे, कंडक्टर हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ 1 मीटर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, कंडक्टर ऑफ 1 मीटर लेंथ, कॉमा 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया एंड हैविंग 1 ओम ऑफ रेसिस्टेंस, दैट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इसी कंबाइन करके आपको क्या करना है? डेफिनेशन बनाना है। रेयरली पूछा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके 90 to 100 जो मार्क्स होते हैं साइंस में, उसमें डिफरेंस क्रिएट करते हैं। इन सब चीजों से एक्सरसाइज मिलता है और अपने स्कोर को आप 90 to 100 में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, ये भी एक आर्ट है, ये सब भी सीखोगे आप। तो आगे बढ़ते हैं हम। रेसिस्टिविटी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। रेसिस्टिविटी का आपका चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप देख लेना, अलग अलग कंडक्टर के अलग अलग रेसिस्टिविटी है।
रेसिस्टिविटी याद रहे, रेसिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है कंडक्टर के, यानी रेसिस्टर के, ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है, ना क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट मींस की प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारा रेसिस्टिविटी हो गया खत्म। अब अगला जो हमारा टॉपिक है रेसिस्टेंस ऑफ सिस्टम्स, यानी इट मींस की सिस्टम ऑफ रेसिस्टेंस कह सकते हैं हम, सिस्टम ऑफ रेसिस्टेंस भी कह सकते हैं। अब रेसिस्टेंस का सिस्टम आप देखो, जैसे होता है क्या, जनरली आपके घर के सर्किट को मैं समझाने की कोशिश करता हूं, साइंस को डे टू डे लाइफ में समझो। आपके घर में एक मीटर लगा होगा, मीटर में बाहर से वायर आता है। अब इस मीटर से क्या होता है कि आपके एमसीबी में कनेक्शन, एमसीबी बॉक्स है, एमसीबी बॉक्स में कनेक्शन आता है। अब ये मीटर और एमसीबी बॉक्स दोनों एक के बाद एक कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये किसमें हो गए, सीरीज में। अब ये एमसीबी बॉक्स है, आपका एमसीबी बॉक्स है, एमसीबी बॉक्स से एक कनेक्शन गया आपके रूम नंबर 1 में, एक कनेक्शन गया आपके रूम नंबर 2 में, और एक कनेक्शन गया आपके रूम नंबर 3 में। जितने भी रूम है, हर एक रूम में अलग अलग कनेक्शन गए। ठीक है, हर एक रूम में कनेक्शन क्या गए, अलग अलग गए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन आपका क्या हो जाएगा, इस कनेक्शन को बोलते हैं हम पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल यानी अलग अलग वायर में अलग अलग आपने क्या किया है, रेसिस्टेंस कनेक्ट किया है। ठीक है, अलग अलग वायर में अलग अलग रेसिस्टेंस कनेक्ट किया है। फिलहाल पैरेलल समझने का सबसे आसान तरीका। अब आते हैं हम, अगर रूम नंबर 1 के आगे मैं रूम नंबर 4 को कनेक्ट कर दूं, रूम नंबर 4 के कनेक्शन कर दूं, तो फिर रूम नंबर 1 एंड रूम नंबर 4 दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। जबकि हम ऐसा नहीं करते हैं, हर एक रूम का कनेक्शन आपका क्या होता है, पैरेलल होता है। और हर एक रूम में लगे हुए जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, यानी ट्यूबलाइट, फैन, जो भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, सब पैरेलल कनेक्टेड होते हैं, कोई भी सीरीज में कनेक्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम। ये तो क्या हो गए, सिस्टम या कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, रेसिस्टर के कॉम्बिनेशन दो, सीरीज एंड पैरेलल, दो होते हैं सीरीज एंड पैरेलल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीरीज के बारे में कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर को समझने के लिए सिर्फ उसके डेफिनेशन में एक कीवर्ड है, रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड 1 by 1। रेसिस्टेंस क्या हो, एक 1 by 1 कनेक्टेड हो, या one resistance is connected to the other end of second resistance, or the resistance are connected with end to end। मतलब एक रेसिस्टेंस का जहां एंड हो रहा है वहां अगला दूसरा रेसिस्टेंस ऐड कर रहे हो। तो एंड टू एंड अगर आप क्या कर रहे हो, इन टू एंड क्या कर रहे हो, आप रेसिस्टर को कनेक्ट कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन आपके एनसीईआरटी में जो बनाया गया है, वो नोट्स आपको याद रहे, नोट्स आपको जो लास्ट इस सीरीज का, इस चैप्टर का जो लास्ट वीडियो होगा उसमें आपको नोट्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे। देखिए एनसीईआरटी में क्या समझा, अब पता है हमें रेसिस्टर को या रेसिस्टेंस को क्या करने के लिए, डिनोट करने के लिए ये सिंबल है, ये रेसिस्टेंस R1, ये रेसिस्टेंस R1 हुआ। ठीक है, इसका ये दो एंड हुआ। अब इसके एक एंड से मैंने क्या किया, दूसरे रेसिस्टर का, ठीक है, जो R2 रेसिस्टर है उसको मैंने ऐड कर दिया, एंड टू एंड ऐड कर दिया। इट मीन्स कि दोनों रेसिस्टर किसमें हो गए, सीरीज में। किसमें हो गए, सीरीज में, एंड टू एंड कनेक्शन। ठीक है, ऐसे ही तीसरा रेसिस्टर R3 हमने ऐड कर दिया। अब ये इलेक्ट्रिकल सर्किट तब होगा जब इसमें स्विच होगा, और करंट तब फ्लो करेगा जब इसमें क्या होगा, बैटरी होगा। ठीक है, बैटरी मैंने कनेक्ट किया। एमीटर चाहो तो कनेक्ट करो, क्या करने के लिए, करंट रीडिंग करने के लिए। याद रहे एमीटर कहीं भी सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो। अब ये R1, R2, R3 एंड एमीटर, ये सब क्या है, ये सब सीरीज में, क्योंकि एक के बाद एक है। ठीक है, अब एनसीईआरटी में ये लिखा गया है कि लेट, मान लो कि आपने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने सप्लाई किया वो V-वोल्ट सप्लाई किया। ठीक है, V-वोल्ट सप्लाई करने के बाद अब इसका फॉर्मूला निकालना होता है कि सीरीज में जो हम रेसिस्टेंस को या रेसिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो उसका ओवरऑल जो रेसिस्टेंस है वो कितना निकल के आता है। ठीक है, वो जानने के लिए आपको सीरीज रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टीज या कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज या सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर के बारे में जानना जरूरी है। बेसिकली दोस्तों
उसके कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज बता रहा हूं मैं। एक पहला प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके सोर्स से यानी बैटरी से अगर करंट आई निकल रहा है तो वही आई करंट R1 में भी जाएगा, वही आई करंट R2 में भी जाएगा, वही आई करंट R3 में जाएगा। यानी जब सीरीज में रेसिस्टर कनेक्टेड होते हैं तो हर एक रेसिस्टर को सेम करंट मिलता है। याद रहे, हर एक रेसिस्टर को सेम करंट मिलता है अगर सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, पहला तो करंट हो गया। दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि सबको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मिलेगा, तो सबको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो अलग अलग मिलता है। इसको V1 वोल्ट मिलेगा, इसको V2 वोल्ट मिलेगा और इसको V3 वोल्ट मिलेगा। सबको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मिला, अलग अलग। याद रहे, सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट सबको सेम मिलता है, हर एक रेसिस्टर को इलेक्ट्रिक करंट सेम मिलता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर एक रेसिस्टर के अक्रॉस डिफरेंट होता है। दो, तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा गया, इफेक्टिव रेसिस्टेंस। व्हाट इज इफेक्टिव रेसिस्टेंस? इफेक्टिव रेसिस्टेंस इट मींस की टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस। इन तीनों का जो हम टोटलिंग करके जो ओवरऑल रेसिस्टेंस निकालेंगे, दैट विल बी द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इट मीन्स की द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नोन एज इफेक्टिव रेसिस्टेंस। अब अगला इसमें पॉइंट जो ऐड करने वाला हूं वो पॉइंट ये है कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। यानी लेट मान लो कि इन सबको कंबाइन करके इन सब का इफेक्टिव रेसिस्टेंस मैंने निकाला और वो निकल के आया, यानी टोटल रेसिस्टेंस निकाला, वो निकल के आया R। तो R will be always greater than R1, R will be greater than R2 and R will be greater than R3। इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से हमेशा इफेक्टिव रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। कहां पे? सीरीज कॉम्बिनेशन में। याद रहे, ठीक है। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई हमारी, और इसी को बोलते हैं मैक्सिमम रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट का मैक्सिमम रेसिस्टेंस जो क्या है, जो हम सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेसिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, याद रहे, सीरीज में हमेशा जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस है या मैक्सिमम जो रेसिस्टेंस है वो ज्यादा आता है पैरेलल के कंपैरिजन में। जब मैं पैरेलल पढ़ाऊंगा इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो अब आते हैं इसके प्रूविंग पे। प्रूविंग के लिए दिमाग में आपके सर्किट डायग्राम होना चाहिए। मैं प्रूफ करना स्टार्ट करता हूं, या इस सर्किट डायग्राम को थोड़ा छोटा कर देता हूं। छोटा करने के लिए मैं डायग्राम यहां बना देता हूं। ये R1 रेसिस्टेंस, R2 रेसिस्टेंस एंड R3 रेसिस्टेंस, इनको सिंपल कर दिया मैंने, V वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। I करंट इसमें फ्लो कर रहा है, यहाँ V1, यहाँ V2 और यहाँ V3, सब में करंट सेम, यही था। अब क्या अब इसका अगर इंडिविजुअल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ R1 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम निकालें तो वो क्या है, V1, और V1 ये सब पहले आपको लिखना पड़ेगा। लेट V1 इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन R1, V2 इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन R2 एंड V3 इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन R3। लेट करंट I is flowing in the electrical circuit and V is the total resistance applied across the electric circuit। ये सब चीजें आपको लिखना पड़ेगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं नोट्स पे भी दे दूंगा। तो उसको डिस्कस करने से टाइम जाने वाला है, उसको इग्नोर कर रहा हूं। तो इसमें V1 रेसिस्टेंस है, तो बाई ओम्स लॉ क्या था भाई? ओम्स लॉ था V इक्वल टू IR। ओम्स लॉ क्या था? V इक्वल टू IR। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, करंट और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। तो ये V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें करंट कितना था, इसमें करंट था आपका I, करंट कितना था यहाँ पे I, करंट I था, और रेसिस्टेंस कितना हुआ R1, ये हमारा एक निकल के आया। फिर वैसे ही सिमिलरली V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट यहाँ पे कितना था I, तो करंट इंटू रेसिस्टेंस कितना है R2। करंट और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता है। सिमिलरली V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट कितना हमारा, यहां भी करंट हमारा I, तो I इंटू R3। अब ये V1, V2, V3 जो अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये V के बराबर ही होंगे ना। कहने का मतलब ये है
कि आपके पास 100 रुपए हैं और आपने बच्चों को क्या कर दिए, वो 100 रुपए बांट दिए। बच्चों को 100 रुपए बांट दिए, एक को 20 रुपए दिया, एक को 30 रुपए दिया और एक को 50 रुपए दिए। 20, 30, 50 अलग अलग बच्चों को दे रहे हो, तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप 100 रुपए कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। 100 रुपए ही रहेंगे। वैसे ही टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है, तो V हमेशा क्या होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी अब ये इक्वेशन 1 2 3 4 बाय इक्वेशन 1 2 3 4 चार इक्वेशन के एक साथ लेंगे हम। तो V इक्वल टू V1 की जगह पे क्या पुट कर दिया मैंने, IR1, V2 की जगह पे क्या पुट कर दिया, IR2 और V3 की जगह क्या पुट कर दिया, IR3। एग्जैक्ट स्टेप फॉलो करना जरूरी नहीं है, कंसेप्ट जरूरी है, ठीक है। अब यहां हमें पता है कि V इक्वल टू का क्या होता है बाय ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। ये V क्या है, टोटल। V क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, टोटल करंट इनटू टोटल रेसिस्टेंस के मल्टीप्लाई। तो टोटल रेसिस्टेंस हमने लेट मान लिया कि पूरे सर्किट की कितना है, R। पूरे सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस कितना है, R। और ये टोटल करंट, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू टोटल करंट इनटू टोटल रेसिस्टेंस। जैसे V1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू उसमें जितना करंट फ्लो कर रहा है और उसका जितना रेसिस्टेंस है। तो वही किया मैंने। इसको आप साइड में लिख लेना, इसको इक्वेशन 5 मान लेना, ठीक है। तो बोलना बाय इक्वेशन 5 एंड 6, सॉरी 5 बाय इक्वेशन 5 एंड ये जो आपका निकल के आ रहा है 4, दोनों लेके चल रहा है 5 एंड 4, तो हो जाएगा। तो IR इक्वल टू कितना निकल के आया, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब I कॉमन लोगे तो क्या निकलेगा यहाँ पे, R1 प्लस R2 प्लस R3 और यहाँ पे क्या है, IR। याद रहे R क्या है, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। करंट से करंट कैंसिल, I से I कैंसिल हुआ, ठीक है। क्या हो रहा है, I से I कैंसिल हो रहा है, I से I कैंसिल हुआ, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना निकल के आया, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी अगर रेसिस्टेंस किसमें है, सीरीज में है, तो टोटल या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है हमेशा, सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। अगर मैं यहाँ पे R1 R2 R3 की जगह पे 5-6 रेसिस्टेंस लगा देता, तो 5-6 रेसिस्टेंस लगा देता, तब भी मैं बोलता कि R इक्वल टू टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। जितने भी रेसिस्टेंस सीरीज में सबको एक के बाद एक ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, इफेक्टिव और टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ये है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का जो टोटल रेसिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। जितना आप 10 ले लिए तो R1 प्लस अप टू 10, आप 20 ले लिए तो अप टू 20, सब ऐड करते जाओ, जैसे नंबर ऐड करते 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करते, ठीक है। अब इसको एक बार एक न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं ताकि चीजें और आसान हो जाए। न्यूमेरिकल फटाफट लेता हूं मैं, न्यूमेरिकल एक लेता हूं मैं कि एक सर्किट है, जिस सर्किट में एक सर्किट लिया, एक रेसिस्टेंस 2 ओम, दूसरे रेसिस्टर का रेसिस्टेंस 3 ओम, तीसरे रेसिस्टर का रेसिस्टेंस 5 ओम, ये 3 रेसिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपके। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेट मान लो, यहाँ पे आपको 20 वोल्ट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 20 वोल्ट सप्लाई हो रहा है। पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, फर्स्ट क्वेश्चन कि टोटल रेसिस्टेंस बताओ, टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, तो टोटल रेसिस्टेंस। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा करंट इन सर्किट, सर्किट में कितना करंट होगा, ठीक है, सर्किट में कितना करंट होगा। टोटल रेसिस्टेंस, अब तीनों रेसिस्टेंस किस में लिख रहे हैं, सीरीज में, तो फटाफट टोटल रेसिस्टेंस निकालने के लिए R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 लूंगा मैं, क्यों, क्योंकि 3 ही है, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5 ओम इक्वल टू कितना निकल गया, 10 ओम। 10 ओम क्या हो गया आपका, टोटल इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। टोटल इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस आपका 10 ओम निकल के आया। ओम पता है क्या है, ऐसा यूनिट है उसका। अब सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं, ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या था, करंट इन द सर्किट, याद रहे। अब करंट क्या पता है हमें, ये क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू टोटल करंट इनटू टोटल रेसिस्टेंस, यही होता है।
तो टोटल 20, टोटल करंट हमें निकालना है, और टोटल रेजिस्टेंस अभी हमने निकाला कितना 10, तो टोटल करंट कितना निकल के आया 2 एम्पियर। टोटल करंट कितना निकल के आया 2 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं, इजी न्यूमेरिकल है। अगले जब मैं पैरेलल भी डिस्कस कर लूंगा तो थोड़े क्वेश्चन के लेवल बढ़ाऊंगा और धीरे धीरे हम अपने लेवल को इंप्रूव करेंगे। अगले वीडियो में मैं डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर को डिस्कस करूंगा। सो प्लीज अगर लाइक नहीं किया है तो करके जाए, गुरु दक्षिणा है। शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें क्योंकि बहुत ही अच्छा मटेरियल है, इजी कंसेप्ट है। एंड प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।